नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आशा। इस वक्त है हम सिया दही पे। सिया दही छत्तीसगढ़ के बालोद जिला पे आता है और लेकिन हम जा रहे हैं कंकालीन माता मंदिर। और कहते हैं कि खारून नदी जो है, जो जिसके किनारे रायपुर बसा है और दुर्ग धमतरी और दुर्ग रायपुर ज़िले की सीमा रेखा तय करती है खारून नदी, वो कंकालीन माता मंदिर से निकलती है। तो हम वही समझने जा रहे हैं कि खारून नदी कैसे निकलती है कंकालीन माता मंदिर से, ये हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए चलें कंकालीन माता मंदिर तक। इसके साथ परिचय करा दें, ये हमारे कैमरामैन हैं हरीश और पीछे पूरी फैमिली है। स्मृति है, लता है और नानू है, तो वो लोग हैं। तो चलिए चलते हैं खारून नदी के उद्गम को समझने और देखने कंकालीन माता मंदिर तक। ये है पेटे चुआ, इधर दिखाओ। और यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है पेटे चुआ से, गूगल मैप बता रहा है। और उसी हिसाब से हम जा रहे हैं कंकालीन मंदिर। भैया कंकालीन मंदिर किधर आ रहे? अच्छा, क्या किलोमीटर पड़ी? अच्छा, वो खारून नदी निकलते ते वाले का देर है, वो आगे में है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कंकालीन मंदिर और बड़ा अच्छा दिन है और यहाँ मंडाई है। और देख रहे हैं इधर पूरा डांग दिखाई दे रहा है, यानी ध्वजा पताका दिखाई दे रहा है। और मेरे अंदाज से यहीं से खारून नदी आसपास से निकलती है। अब लोगों से पूछते हैं कहाँ से निकलती है तो पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ कंकालीन मंदिर में पूजा पाठ होने वाला है। ये देख रहे हैं, ये पूरा कल्चर दिखाई देगा इस वीडियो पर अब, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है वो दिखाई देंगे। और कंकालीन आदिवासी कल्चर को ही समर्पित है, ये देख रहे हैं। और मेरे साथ से निकलते का वो डाले यही माँ वो डाले एमे आथे। अब ये कले ताने नाला है, ये नाला इसमें खाता, ये नाला बढ़ते जाते चल रहे। ये तो भैया खारून नदी ही है ना? अच्छा अच्छा, क्या नाम है? कौन गाँव है? मुस्केरा। तेरा किधर करे? ये गंगरेल दुकान पड़ती है। गंगरेल दुकान, राजा रापा थार मेला होता है। हाँ हाँ हाँ, वहीं से रोड से। अच्छा, तो घूमे पर आओगे ना? हाँ अच्छा, ये मड़ई है तो देखे ला। हाँ, मंडाई देखने आए हैं और ये खारून नदी है ना? तो इसका उद्गम और आगे तालाब से बोल रहे हैं। कहाँ पे है तालाब? कैसे जाएंगे वहाँ? ये रोड भी, इस रोड से हमको वापस जाने पड़ेंगे तालाब? हाँ। अच्छा ठीक है, चलेंगे वहाँ पे। और यहीं से शुरुआत हो रही है? शुरुआत, अच्छा, ये देख रहे हैं, ये खारून नदी है, शुरुआत यहीं से है, ठीक। और इधर नाले का रूप है, ये बिल्कुल इसी पुल के ऊपर खड़े हैं। ये खारून नदी के पुल के ऊपर खड़े हैं हम। अभी कंकालीन मंदिर चलेंगे और तालाब भी चलेंगे। जहाँ पे तालाब है बड़ा सा बोल रहे हैं, वहाँ पे भी चलेंगे। पहले मंदिर देखते हैं, उधर का पूजा देखते हैं।
भैया ये गांव का नाम ही कंकालीन है का? इसको क्या बोलते हैं जो पकड़े हैं? टुर्रा टुर्रा गिर्रा। ठीक। तो यही मंदिर कल निकलते का खारून नदी है? हाँ ये सामने से यही मंदिर के सामने से। तो वो कदे कर बड़े तरीके से निकलते कहाँ से? आगे 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 भी ना तालाब, हाँ एक खाल लगे है। आज के दिन होते हैं पूरा पूजा मातर के अगले दिन? नहीं, दीपावली जैसे मंगल का होता है। हाँ बिहार के बिहान दिन मंगल पर 2 दिन हो मरे जैसे। अच्छा, तिहार के बिहान दिन मंगल पर ही 3 दिन मरी हुई मरई है। तो घोड़ल का करी? घोड़ा लो थोड़ा घूमी ना। अच्छा, वहाँ से आए कहाँ से है? डोकला। तो हर साल लाते हैं उसने? आते मरे अच्छा पूरा घूमी वहाँ। अच्छा भंगारा बोलते हैं। हाँ भंगाराम। का नाम? भंगाराम। भंगाराम। हाँ अच्छा, भाई आजा माता जी के भाई। माता जी के भाई वो घोड़ा घोड़ा वाले देवता घोड़ा वाले देवता है ये कह जाए ना। कंकालीन के भाई है घोड़ा वाले देवता है। का नाम है होकर? अंगाराम। भंगाराम। भंगाराम। अच्छा ठीक। एक बहन वहाँ है। कहाँ? वो काली हुई से वहाँ 4 भाट एक बहन। कंकालीन के बहनी 4 भाटा में एक कंकालीन और ओकर भाई है ये भंगाराम। भंगाराम। और राजा राव बोलते थे ना वो अलग। ओके। सब एकर सेवा। हाँ एकर सेवा माता जी के सेवा। माता जी के सेवा के राजा राव का थे ना। अच्छा ठीक। ये आदिवासी कल्चर के देवता हैं सारे। और ये गांव छत्तीसगढ़ के गांव देवता है अरुण नदी के हाँ। यही ओकर चरण से। हाँ ये माता जी के चरण से खारून नदी निकले। कंकालीन के चरण से खारून नदी निकले। हाँ ये कहा भैया। ठीक 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 समझ गया मैं। यही नदी है पूरा रायपुर और उधर रायपुर तक चाहिए यही नदी। ठीक। हाँ हाँ
ये मंदिर है, मंदिर देखते हैं। आजा मंदिर देखते हैं। अब हम दिखा रहे हैं आपको कंकालीन माता की मंदिर। गजब का दिन है ये, और मैं खुद हद हो गया इसी पहुँच के यार। ये कंकालीन माता की मंदिर है और ये मूर्ति, ये कंकालीन मंदिर है। गांव का नाम ही कंकालीन है। कितने लोग शामिल हैं इस पूजा पे आप देख के समझ सकते हैं। गांव से बाहर के भी लोग होंगे इसमें शामिल। ये इधर से फिर आएंगे वो लोग। कितना राउंड लगाएंगे पता नहीं। 3 सब लाइट हाँ हार चढ़ाते हैं। हाँ तो कंकालीन माता के वन प्रतीक के दिन वन पहिने और है वन सिंबल है। तो के गाँव घूमी भैया? ढाई गाँव। तो ये जो ओढ़े है तेमन है कौन, जैसे वो जे मन हार पहिने तेमन कौन है? वो मन देवता है। अच्छा तो वो जो काला कपड़ा ओढ़े ती कंकालीन माता के प्रतीक है। हाँ वही है ना मतलब वो एक सिंबल है कंकालीन माता की से कहते ना जो है रहते ना उठा के पकड़े रहते हो। हाँ कंकालीन माता। अच्छा सब कहाँ से आए हैं देवता मतलब सब लोग निमंत्रण दिए रहते हैं ना। हाँ वो लोग सब हैं आसपास के गांव वाले सब। आसपास के गांव वाले हैं सब। हाँ गांव वाले हैं। अच्छा कंकालीन माता के 2 लोग हैं ना, एक जो काला कपड़ा चढ़ के ओढ़े ना। हाँ कंकालीन माता है, उसका सिर और है ना जो अगल बगल है ना देवी देवता। हाँ ये ग्राम कंकालीन पेटेचुआ पालोद ना। हाँ पेटेचुआ। तो जंगल एरिया के बहुत सारे गांव के लोग यहाँ हैं। यहाँ 50 गांव का आते हैं, लेकिन कोई लोग नहीं आ पाए हैं। अच्छा ये पूरा ना 50 गांव मानते हैं इधर। ये 50 गांव की कंकालीन है, कंकालीन के है ना? 50 गांव कंकालीन है। हाँ ये पूरा आसपास जितने 50 गांव ना नज़दीक में पूरा मानते ही हैं। यहाँ का दशहरा दशहरा भी होता है। इस साल शायद ऐसे किए हैं कोरोना की वजह से। नहीं तो दशहरा भी इससे ज़्यादा आता है। अच्छा दशहरा में रावण नहीं मरता होगा, पूजा होता होगा? हाँ रावण वगैरह सब मारते हैं। रावण मारते हैं। अच्छा ये 50 गांव की कंकालीन है ये। हाँ अच्छा 50 गांव पूरा एकदम मानते हैं इसको। अच्छा यहाँ के अगर कुछ भी हो जाए ना तो यहीं आते हैं। प्रॉब्लम होगा ना किसी को तो यहीं आते हैं। गांव में कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना तो यहीं आते हैं सब। चारा मडार के खलवा तो हाँ अब आएंगे भाई। हाँ सीता चाहे राम।
तो दोस्तों अब हम चलेंगे उस तालाब तक और ये हमने त्यौहार दिखाया। असल पे हमारे ये जो क्षेत्र हैं और हमारे क्षेत्र कहने का मतलब होता है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और गोंडवाना के जो हिस्से हैं उनके त्योहारों का प्रमोशन कौन करेगा? कोई करता नहीं है, कोई सीरियल पे दिखाई नहीं देते हैं वो त्यौहार। तो वो त्यौहार दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम उन त्योहारों को बतौर कल्चर आदिवासी क्षेत्रों के या हमारे क्षेत्रों के कल्चर के तौर पे शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम अभी आपको दिखाएंगे, तालाब दिखाएंगे। और ये तो सामने से जो है वहाँ से खारू नदी निकलती है। बस ये मंदिर है, मंदिर के सामने खारू नदी निकलती है। ये कंकाली माता मंदिर है और ये सामने से ही खारू नदी निकलती है। और हम जो तालाब जो सोर्स है बोल रहे हैं वहाँ तक लेके आपको चलते हैं। खारू नदी के जो सोर्स हैं तालाब वहाँ तक हम आपको लेके चलते हैं। और उनका जो स्वरूप है वो यहीं से दिखाई दे रहा है। खारू नदी का जो ये जो देख रहे हैं कंकाली माता मंदिर के सामने से यहीं से ही स्वरूप इसका दिखाई दे रहा है। खारू नदी यहीं से दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो सोर्स है, ओरिजिन है, वो आगे तालाब में है बोल रहे हैं। वहाँ तक मैं आपको लेके चलता हूँ और यहीं से ही खारू नदी दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं जो ओरिजिन है, जो तालाब बताया जा रहा है। ऐसे ओरिजिन तो यही है और इसमें पानी आता है कहीं से बोल रहे हैं, उधर से नाली से आ रही है पानी और ये इधर निकल रहा है और यहीं पे इकट्ठा रूप में दिख रहा है, पानी यहीं दिख रहा है। तो चलिए तालाब तक भी हम चलते हैं। हाँ, उधर से पानी आता है पहाड़ों का इस तालाब पे और इसी तालाब का जो ओवरफ्लो है यहाँ से ज़रा नीचे से दिखाओ, इधर से पानी बाहर होती है और यहीं से इसी को ओरिजिन माना जाता है खारू नदी के निकलने का, इसी तालाब को। ये जो है, ये जो नाली आप देख रहे हैं, इधर से बाहर जो ओवरफ्लो होगा उसी को ओरिजिन माना जाता है खारू नदी के निकलने का, जो आप देख रहे हैं ये। और इस तालाब में भी पानी जो है पहाड़ों का आ रहा है। इस तालाब में भी पानी उधर से पहाड़ों का आ रहा है और वो पानी यहाँ भरने के बाद इधर से
कंकालीन मंदिर तक खेतों के जरिए पहुंचती है और यही ओरिजिन है इसका खारून नदी के निकलने का। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। मैंने बहुत लोगों से कोशिश की कि आके बताए, लेकिन कोई मिला नहीं, और वहीं से सब बता रहे हैं कि यहाँ से निकलती है और यही खारून नदी का ओरिजिन है, उद्गम है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना।